दाणानसेत्थम् अभयपयाणं सच्चे सुवा अणवजं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं रुचिरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा वंदन। सभी साधकगण, हम चर्चा कर रहे थे, आज का हमारा विषय सम्यक्त्व के दूषण। तो सम्यक्त्व क्या है? जैसा कि हमने सुना था पिछली मीटिंग में कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, यथार्थ ज्ञान यानी सही ज्ञान। सम्यक यानी सही और ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान भी हो सकता है हमको। तो सही ज्ञान कैसे करना है और उसके लक्षण भी बताए थे कि शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। क्रोध उपशांत होगा, मोक्ष की इच्छा होगी, संसार से विरक्ति होगी, जीवों के प्रति दया होगी और जो सत्य है उसके प्रति हमारी आस्था अटूट होगी। अब आस्था अटूट होगी मतलब क्या है? मतलब शंका नहीं होगी। अटूट आस्था नहीं है इसका मतलब है कि हमको शंका है। तो सबसे पहला जो दोष है सम्यक्त्व का वो है शंका। अब कैसी शंका? मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, संशय होता है, क्लैरिटी नहीं होती है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, किधर जाएं, किधर न जाएं। कभी लगता है सभी अच्छे हैं, क्या उसमें सोचना है, क्या चिंतन करना है, क्या संशय करना है ना। कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है और जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हम कैसे उस मार्ग पर चलेंगे? हम तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर ऐसे ही भटकते रहेंगे। यदि हमको पहुंचना है तो सबसे पहले तो एक मार्ग पकड़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कौन सा मार्ग लेना है? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, सम्यक्त्व का मार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाए हमको। कौन सा मार्ग हम लें? तो वो मार्ग कौन सा है? सम्यक्त्व का। सम्यक्त्व का मार्ग यानी यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना। धर्म को अधर्म नहीं जानना। हमने मिथ्यात्व की चर्चा की थी, है ना, विपरीत ज्ञान की चर्चा की थी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीव कौन है, अजीव कौन है, साधु कौन है, असाधु कौन है। यदि गलत गुरु का पल्ला पकड़ लिया हम तो वो तो खुद भी डूबेगा और हमें भी डुबा देगा, है ना। नाव में यदि एक छेद है, एक दोष है किसी गुरु में, तो वो तो नाव, छेद वाली नाव कभी तर सकती है क्या? कभी नहीं तर सकती, क्योंकि उसमें से पानी आएगा और वो तो डूब जाएगी। तो पहले तो हमको क्या करना चाहिए? परीक्षा करनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन हमको धर्म के मार्ग पर ले जा रहा है, कौन हमको अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है ना। कौन बद्ध है और कौन मुक्त है। आत्मा को यदि बद्ध माने तो क्या मुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। मन में ही संशय, अरे मैं इतना तपस्या कर रही हूँ, मास कमंड कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। वो मन में ये चल रहा है कीड़ा। तो फिर कैसे हम पूरे भाव से 100% समर्पण के साथ भाव क्रिया, जो प्रेक्षा ध्यान की पहली शर्त है ना, भाव ध्यान करते करते मन में आ गया, अरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, कल तो कॉलेज जाना है, परसों किटी में जाना है, अरे बहुत सारे काम है, तब तो हो गया हमारा ध्यान पूरा, है ना। न ध्यान में मन लगेगा और न काम में मन लगेगा, दोनों ही काम हम अधूरे अधूरे करेंगे। तो सबसे पहले भाव क्रिया करना है कि मन में जो शंका है, जो भी संशय है, जो भी डाउट है, भाई अपना स्वाध्याय से, ज्ञान से, किसी गुरु से, किसी फ्रेंड से क्लियर कर लो इसको कि कौन सा सही मार्ग है, मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, पता नहीं सही लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ, तो फिर कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो पहले क्लियर कर ले, हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि ये काम जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और जहां डाउट आया वहां पहले उसको मिटा ले, कॉन्फिडेंट हो जाए, आत्मविश्वास से भरे हों कुछ भी काम करने से पहले। तो वो 100% वो काम हमारा सक्सेस देगा, फल देगा, रिजल्ट देगा। तो हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, है ना।
दूसरी बात, हमारे अंदर कांक्षा नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी कांक्षा? पहला तो हमको लक्ष्य के प्रति संदेह होना नहीं चाहिए, है ना, शंका नहीं होना चाहिए कि मैं जो लक्ष्य रख रही हूँ, अब आप किसी को बोलेंगे कि भाई मेरा लक्ष्य है मोक्ष, तो लोग हंसेंगे, क्योंकि कई सारे लोग 90% लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं क्या मोक्ष, किसने देखा आत्मा को, किसने स्वर्ग नरक को देखा, क्या आप भी फालतू की बातें करते हैं। घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, अब्रॉड जाओ, पहनो, खूब ओढ़ो, खूब खाओ पियो, अच्छी अच्छी होटलों में ट्राई करो, ये खाना ट्राई किया कि नहीं, वो ट्राई किया कि नहीं तुमने। अब लक्ष्य तो है शांति चाहिए, लक्ष्य तो है मुक्ति चाहिए, लक्ष्य तो है दुखों से दूर होना है, और जा किधर रहे, हमारी दिशा सही नहीं तो हम जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमारे मन में लक्ष्य के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ। ये 4 लाइनों में पूरा जो दोष है ना वो आ गए। इन 4 लाइनों में जो सम्यक्त्व के दूषण यानी जो दोष हैं, जो उसके चादर को मैला करते हैं, सम्यक्त्व की हमारी उजली चादर, सफेद चादर। आप चाहोगे कि आपकी सफेद साड़ी में दाग लग जाए? नहीं, हम तो इसको सफेद रखना चाहेंगे, एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर की हो, उसमें कोई दाग ना लगे। तो यदि सम्यक तो प्राप्त होता है तो उसमें दाग नहीं लगाना है हमें। तो लक्ष्य के प्रति चित्त में कोई संदेह, कोई भय कि अरे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या सच में पूजा पाठ जो कर रही हूँ, या स्वाध्याय कर रही हूँ, या सुन रही हूँ यहाँ पे, ऐसा तो नहीं मैं कोई और 4 काम कर लेती, कहाँ आ गई क्लास में अटेंड करने, 1 घंटा मेरा वेस्ट कर दिया वीरबाला भाभी ने, तो आज कुछ नया बताया ही नहीं, ये पुराना पुराना वही रिपीटिशन। नहीं, मन में संदेह नहीं रखना, है ना, शंका नहीं करना कि किसी, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण सुख। क्योंकि एक भी अगर दर्द पीड़ा शरीर में है, नासूर की तरह वही हमारे चिंतन में भी रहेगी, हम कभी भी पूर्ण सुख नहीं ले सकते। तो हमको पूर्ण सुख की ओर लक्ष्य रखना है, बड़ा लक्ष्य रखना है। छोटे छोटे अपने आप मिलेंगे, ये भौतिक सुख अपने आप मिलेंगे। अगर अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं ना, तो शांति और आनंद तो मिलेगा ही। ये भौतिक जितने भी है ना, वो हमारा पुण्य इतना बढ़ेगा, इतना प्रबल होगा कि भौतिक धन है, यश है, दौलत है, नाम है, सब अपने आप ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। फिर इसके पीछे भागेंगे तो शायद बड़ा सुख छूट जाए, लेकिन बड़ा सुख, बॉम्बे जाना है तो रतलाम तो आना ही आना है, आ जाएगा अपने आप, उसके पीछे नहीं भागना। तो लक्ष्य हमारा होना चाहिए बड़ा, कुछ ऊंचा सोचो। दूसरा, कांक्षा। तो लक्ष्य के विपरीत दृष्टिकोण के प्रति हमारी जो आसक्ति, अनुरक्ति है, मोह है हमारा, है ना, हमारा राग है, क्या, लक्ष्य के विपरीत जाने के लिए। बहुत इंद्रियां जो है ना वो हमारे घोड़े हैं, ये जो घोड़े हैं ना हमको दौड़ाएंगे। ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये स्पर्श है, त्वचा है, ये कान है, इनको बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा, क्योंकि ये तो बाह्य देखती हैं, बाहर की ओर देखती हैं, बाहर से सुख ढूंढती हैं, इनको अंदर के सुख का थोड़ी पता है, अंदर के सुख का इनको कुछ पता नहीं, इनको बाहर चाहिए सब। एक बहुत अच्छी स्टोरी छोटी सी मुझे याद आती, जब बाहर वो एक वृद्धा थी, वो घर के बाहर ना कुछ ढूंढ रही थी, उसका कुछ खो गया था। एक घुड़सवार उधर से निकला, उसने कहा माई क्या ढूंढ रही हो, लाओ मैं मदद कर देता हूँ, ढूंढ देता हूँ, क्या खो गया तुम्हारा? तो उसने कहा मेरी सुई खो गई है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं कुछ सिलाई का काम कर रही थी और वो गिर गई है, तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कहाँ ढूंढी? गिर गई, लाओ मैं ढूंढ देता हूँ। तो वो भी साथ साथ में ढूंढने लगा। तो फिर उसके मन में क्वेश्चन आया कि उसने पूछा माई वो आपकी सुई थी, वो कहाँ पर गिरी थी, कहाँ ढूंढ रही थी आप उसको, कहाँ खोया था आपने? तो उसने बताया वो तो घर के अंदर खोई थी, लेकिन मैं क्या, वहां अंधेरा था तो मैं सोची प्रकाश में ढूंढूं, लाइट में ढूंढूं तो मिलेगी। अब जो चीज जहाँ खोई नहीं थी वो मिलेगी कैसे? वो अंदर खोई थी और वो बाहर ढूंढ रही थी, है ना। हंसने की बात है ना, कि अंदर में लाइट नहीं है तो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। अरे जहाँ खोया वहां ढूंढो ना भाई, लाइट लगा के ढूंढो। तो वैसे हंसने की बात नहीं, हम सब भी वही कर रहे हैं, हम सब भी वही गलतियां कर रहे हैं। हमारे को सुख बाहर ढूंढने की आदत पड़ गई है। अच्छा गाना सुन लें, अच्छा परफ्यूम ले आए, कुछ अच्छा खरीद लें, कुछ अच्छा होटल में खाना खा लें, या अच्छा कुछ देखने को भी, वाह कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर मिल जाए, वो खर्च करके जाएंगे अपना खूब सारा,
हजारों रुपया लुटा के जाएंगे बाहर सुख ढूंढने के लिए। हम हमको पता ही नहीं, वो कस्तूरी होती है ना किरण के अंदर, वो बाहर ही बाहर ढूंढता रहता है, उसको मिलती नहीं, वो पेट के अंदर होती है उसके। वैसे ही हमारा जो सुख है ना, विचारों में, भावों में, आनंद जो है वो हमारे भीतर है। कितना ही अच्छा आपको सब मिल जाए और मूड खराब हो तो, मूड खराब हो तो आपको मिलेगा, अनुभव होगा सुख का? नहीं होगा। कितना भी अच्छा खाना दे दे, किसी दिन आपका मूड खराब है तो अनुभव नहीं होगा सुख का। तो वो बाहर ढूंढ रही थी, हम भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं सब। जब तक बाहर ढूंढेंगे हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना? तो कैसे मैं लक्ष्य जो मेरा बनाया है मैंने, उस लक्ष्य के लिए मैं समर्पित हूं, न कि उसकी विपरीत, यानी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उल्टी दिशा पकड़ ली है और चाहिए हमको सुख, और फिर बोलते हैं यार सुख तो मिला ही नहीं, इसमें सुख मिला नहीं, ये खरीद लिया, वो लिया है, वो लिया है, वो लिया है, किसी में सुख नहीं मिला। आप कितनी देर देखोगे उसको? अच्छी ड्रेस ले आई, अच्छी साड़ी ले आई, कितनी देर पहन लोगे, कितनी देर देखोगे? है ना? थोड़ी देर बाद वो, अरे अब लगेगा ये तो मैली हो गई, खराब हो गई, अब ये कपड़ा बेकार निकल गया, और दुख हो गया। इतनी महंगी 5,000 की साड़ी खरीदी और ये क्या कपड़ा कैसा निकल गया, एक प्रेस लगाई और वो जल ही गया, उसमें सिंथेटिक मिक्स था। कैसा लगेगा वो साड़ी का सुख? दुख में बदल जाएगा ना। डेफिनेटली वो सुख हमारा दुख में बदल जाएगा। तो हमको लक्ष्य के विपरीत नहीं जाना है। सुख पाना है तो सुख की दिशा किधर है पहले ये देखना है। तो कांक्षा यानी इच्छा, जो कि आकाश के समान अनंत है, वो इच्छाओं पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। जितना है उसमें सुखी रहना है। तीसरी बात विचिकित्सा, ये बहुत, इसमें दो इसके अर्थ मिलते हैं इसके, विचिकित्सा के। एक तो ये विचिकित्सा की लक्ष्य की पूर्ति होगी नहीं होगी, मैं जो धर्म कर रही हूँ, इतनी लोगों की सेवा कर रही हूँ, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई कोई गौ सेवा करता है, कोई डॉग सेवा करता है, कोई दीन दुखियों की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, तो उसके प्रति मन में संदेह कि मैं इतना कर रही हूँ भगवान की पूजा पाठ और घर में ऐसा ट्रेजेडी हो गई, अब फल तो मिला नहीं कुछ, पुण्य तो कुछ बढ़ा नहीं कुछ, और ये देखो घर में अब तो भगवान के जाना ही नहीं, अपने को मंदिर जाना ही नहीं, पूजा क्या कर फायदा? जीवन भर मंदिर गए, पूजा की, पाठ किया, उपास की, तपस्या की, व्रत किए, और ये क्या? घर में कोई दुख आ जाए, बड़ा दुख आ जाए, फाइनेंशियली, इमोशनली, या व्यक्ति कोई चला जाए घर का, तो कितना बड़ा दुख अगर हो जाता है हमारे को, तो फिर हमारी क्या श्रद्धा क्या होती है? हिल जाती ना, हमारी श्रद्धा हिल जाती है। तो क्या आप सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, या आध्यात्मिक आत्मा का सुख, या आत्मा के कर्मों की, पाप के बंधनों को काटने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे? भाई आपका उद्देश्य क्या था? पहले तो ये तय कर ले कि मैं कर रही हूँ पूजा तो इसके बदले ये फल मिल जाए मेरे को, निदान कर लू मैं। और मैंने बताया था निदान, माया और मिथ्या दर्शन, शल्य, तीन बहुत बड़े कांटे हैं आत्मा के। ये तीन कांटे जब तक नहीं निकलेंगे ना, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। तो हम अगर निदान कर लेते हैं कि भाई मैंने ये फल प्राप्त करना है, इसलिए मैंने मास कामंड किया है, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ये सेटल हो जाए, उनका करियर बन जाए, पढ़ाई लिखाई में मेरिट में आ जाए, ये लक्ष्य मेरा पूरा हो जाए, तो मैं ये तपस्या कर लेती हूँ। करते हैं, कई लोग करते हैं, है ना, सांसारिक सुख के लिए, और मिल भी जाता है। और कई बार नहीं मिलता, उल्टा हो जाता है, तो उनकी श्रद्धा हिल जाती है। तो ये विचिकित्सा मतलब मैं संदेह कर रही हूँ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? तो विचिकित्सा का एक और अर्थ मैं आपको बताऊंगी। विचिकित्सा का मतलब है हीन भावना, कि मैं अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से जब मैं हीन समझती हूँ, क्या समझती हूँ? कि वो तो भगवान है, महावीर है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पामर हूँ, मेरी कहाँ मुक्ति होने वाली, न जाने कितने काल से कर्म का बंधन है, पाप का बंधन है मेरे पीछे, मैं कहाँ मुक्त हूँ, मैं तो हीन हूँ, भगवान है ऊपर तो मैं तो नीचे ही हूँ, या ये ऑफिसर है मैं तो चपरासी हूँ भाई, या ये तो स्टूडेंट है मैं मैडम हूँ भाई। अहंकार भी आ जाता है और एक हीन भावना भी आ जाती है। ये दो जो भावनाएं आती ना, तो हीनता की जो भावना है, मतलब मैं अपनी आत्मा का अपमान कर रही हूँ, एक तरह से कहना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली है ना, जो सारे कर्मों को तोड़कर, बंधनों को तोड़कर पावरफुल शक्तिशाली रूप को धारण करने वाली है, मैं उसका अपमान कर रही हूँ। मैं एक उदाहरण से समझाऊं, एक पड़ोसी का बच्चा है,
कितना भी होशियार है, कितना भी विनय है, समर्पण है, आपके काम आएगा? आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में? या खुद का बच्चा भले वो थोड़ा कम बुद्धिमान है, कम विनयवान है, कम आज्ञाकारी है, कि वो सेवा करेगा आपके बुढ़ापे में? अपना बच्चा ही काम आएगा, पड़ोसी का बच्चा काम नहीं आएगा, है ना? तो अपनी आत्मा ही उद्धार करने वाली है अपना, हमको ऊपर की ओर ले जाने वाली है, शुद्ध बुद्ध मुक्त बनने वाली है। तो हम दूसरे की आत्मा की पूजा कितना भी कर लें, है ना, वो तो सिद्ध हो गए, उनको तो राग द्वेष है नहीं, वो नीचे नहीं आएंगे संसार में हाथ पकड़ने के लिए। हाँ, हम उनका सहारा लेते हैं, आलंबन लेते हैं, एक सीढ़ी की तरह, निमित्त की तरह हम एकाग्र करते हैं मन को उन पर। क्यों करते हैं? कि हम उनके वैसे बन जाएं। पर शक्ति हमको ही जगानी है, चढ़ना हमको ही पड़ेगा। सीढ़ी कोई ला भी देगा तो चढ़ना किसको पड़ेगा? हमको ही चढ़ना पड़ेगा। नाव कोई ला के रख भी देगा तो नाव पे हमको चढ़ना तो हमको पड़ेगा ना, चप्पू तो हमको ही चला के किनारा करना पड़ेगा तय। तो ये जो हमारी आत्मा है वो ही शक्तिशाली बने, पावरफुल बने, उसको ही पहचानना है और उसको ही, उसकी शक्तियों को ही बढ़ाना है, ना कि पड़ोसी या दूसरों की आत्माओं की हमको प्रशंसा करके अपने को हीन मानना है। करें प्रशंसा, लेकिन अपने आप को हीन नहीं मनाना। ये विचिकित्सा, ये दोष है हमारी। सम्यक्त्व की चादर को मैला करने वाला जो दोष है हमारे यथार्थ ज्ञान को, वो ये विचिकित्सा। चौथा है परपाषण प्रशंसा, मतलब लक्ष्य के प्रतिकूल जो चल रहे हैं, लक्ष्य के प्रतिकूल जो चल रहे हैं उनकी प्रशंसा करना। लक्ष्य के प्रतिकूल मतलब जो हिंसा कर रहे हैं, पापकारी कार्य कर रहे हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, और हमको भी व्यवहार दृष्टि से बोलना पड़ता है। कहीं मकान की ओपनिंग में गए, अरे बहुत अच्छा मकान बनाया है, बहुत अच्छा मकान बनाया। अब आपने क्या किया? मकान तो उसने बनाया, पृथ्वी काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव, सब जीवों की हिंसा हो रही है कोई भी कार्य संसार में होता है तो। और उसका दोष किसको लग गया? हमको भी। अनुमोदना, बैठे बैठे अनुमोदना कर दी, तारीफ कर दी। अब जिन दोषों से हम बच सकते हैं उनसे तो बचें, जिनसे नहीं बच सकते कोई बात नहीं, हमें घर के काम करने हैं, संसार चलाना है, लेकिन इनसे तो बच सकते हैं ना। और एक बार करी नहीं, 2 बार, वाह क्या घर बनाया, बहुत ही सुंदर घर बनाया, क्या शादी की, क्या खाना रखा, क्या ठाट, क्या कपड़े, क्या ज्वेलरी, मतलब एक बार नहीं, व्यवहारिकता में चलो देखने गए और कुछ नहीं बोलेंगे और घर आ जाएंगे खा पी के, तो लोग बोलेंगे ले हमारे मकान से जलते हैं, कुछ बोले नहीं, ईर्ष्या करते हैं, शायद इनको अच्छा ही नहीं लगा हमारा मकान। और वो भी 10 बार पूछेगा कैसा लगा, कैसा लगा खाना, कैसा लगा मकान, देखा ही नहीं आपने ठीक से, इधर देखिए, ये बाथरूम, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारा किचन। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाएगा तो दिखाएगा नहीं आपको, है ना? तो दिखाएगा तो तारीफ भी चाहेगा ना। पर हम क्या कर रहे हैं? पाप में फंस रहे हैं, उस व्यक्ति की हम प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर लास्ट में पर पाषण संस्था, मतलब लक्ष्य के विपरीत जो जा रहा है। हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए, मैम हम दुख का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसमें हमको क्या चाहिए? सुख, और हम कहाँ जा रहे हैं? दुख की ओर, और फिर चाहिए सुख हमको, तो हम उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे परिचय भी कर रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका सत्संग भी करते हैं हम। क्योंकि और हमको उसमें क्या होता है? हीन भावना भी आती है। हम अगर ऐसे फ्रेंड बना ले एकदम हाई फाई बहुत ज्यादा, तो वो क्या बातें करेंगे? हम तो अब्रॉड गए थे हस्बैंड के साथ, हम तो ये हीरा डायमंड लेके आए सॉलिटेयर, हमने तो ये किया था। अब आप क्या बात करोगे? आपके पास मान लो नहीं है ये बात करने के लिए, आप क्या करोगे? क्या होता है? और ऐसे लोगों के बीच में जो लगे हैं उस कार्य में, अब या तो सम रहो आप, है ना, या तो समता भाव रखो उनके लिए, ठीक है कोई बात नहीं, हमको नहीं है हमारी लाइफ में तो हम क्या बात करें, हम चुप रहेंगे। लेकिन हीन भाव जहां आए, या जहां अहंकार आए हमारे मन में, अहंकार भी नहीं आना चाहिए और हीनता भी नहीं आना चाहिए, ये दोनों आत्मा का अपमान है। हमारी आत्मा का अपमान हमको नहीं करना है। हमारा शरीर एक मंदिर है, हमारा शरीर क्या है? एक मंदिर है, और इसमें हमारी आत्मा निवास करती है, और वो आत्मा है पावरफुल, शुद्ध बुद्ध मुक्त। उसका हमको पूजा सत्कार आनंद करना है। कितना भी हम पड़ोसी का गुणगान कर दे, हमारा कल्याण अपनी आत्मा से ही होने वाला है, अपनी आत्मा को ही हम
शुद्ध बनाए, मुक्त बनाए, भाव शुद्धि करें। ये 5 जो दोष हैं हमारे यथार्थ ज्ञान में लगने वाले, इससे हम बचने का प्रयास करें। तो कौन कौन से 5 दोष थे? शंका नहीं करना है, कांक्षा नहीं करना है, विपरीत इच्छाएं जो आपको ले जाने वाली नरक की तरफ, जो ले जाने वाली तिर्यक योनि की तरफ। क्या करेंगे वहां? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास। मैं आपको बताऊंगी जब स्वर्ग नरक गति की चर्चा करेंगे कितना कष्ट है वहां पे। अगर उधर जाना है तो फिर वो भी रास्ता साफ है, क्लियर है हमारा। और ऊपर जाना है, ऊर्ध्व गति में जाना है, तो फिर उसके लिए हमको कौन सी दिशा पकड़नी है? करते हैं हम लोग, सब करते हैं, लेकिन कैसे कम कर सकते हैं उसको, अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। तो शंका नहीं करना है, कांक्षा नहीं करना है, विचिकित्सा यानी अपने आप को हीन नहीं मानना है, कभी भी नहीं हीन मानना है। और फल के प्रति संदेह नहीं करना है कि जो भी मैं सुन रही हूँ, जो भी मैं जान रही हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, कोई संदेह नहीं है ना। आप चलने लगोगे तो ट्रेन में बैठ जाओगे तो पहुंचोगे ना जहां पहुंचना है आपको। शंका नहीं करना है उसमें, फल में हमको। तो और ना ऐसे लोगों की प्रशंसा और ना ऐसे लोगों का परिचय करना है हमको, जिससे हमारा जो है पाप कार्य का बोझ बढ़ता चला जाए, है ना। हमारा पुण्य बढ़ाना है हमको सबसे ज्यादा, और कर्मों को क्षीण करना है। तो यही मंगल भावना करती हूँ कि हमारी जो सम्यक्त्व की चादर हो वो कभी मैली ना हो, और ये 5 दोष उसमें कभी ना लगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपको सबको पॉइंट्स भेज दूंगी, तो आप और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी के प्रति कृतज्ञता कि सबने बहुत ध्यान से सुना। तो ऐसा लग रहा था सीधा हर्ट में ही गया है भाभी, सीधा कहा गया, सीधा हर्ट के अंदर ही गया है। हाँ तो वहीं तो पहुंचाना है मुझे, ऊपर ऊपर यहाँ नहीं आपकी पहुंचाना है। वाणी, आपकी वाणी, आत्मा तक पहुंच गए, आत्मा तक। तो वो ऐसा मैं लग रहा है सच कि बोल आपकी रही हूँ, वाणी सीधी गई है। सीधी गई है, मैं सच बोल रही वहीं हूँ, डटे भी रहना है, दिल से बोलती हूँ, एकदम दिल से बोलती हूँ, बहुत ज्यादा। लगता है वो भाभी पता चल जाता है। 4th नंबर पॉइंट आपने कौन सा बोला था? ये आप भेज दे रहे हैं ना? पर परपासन प्रशंसा, प्रशंसा। प्रशंसा करना है ना, प्रशंसा नहीं करना हमको, जितना पाप कार्यों की प्रशंसा नहीं करना है, अनुमोदना नहीं करना है उनकी। अनुमोदना नहीं कर। जैसे अब मैं ना मैसेज पढ़ती हूँ, हमारे ग्रुप बने हुए सिंगवी ग्रुप, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ये हैप्पी वो। अब वो जो एनिवर्सरी मना रहे हैं ना, वो जो शादियां कर रहे हैं ना, वो जो जितना भोग विलास कर रहे हैं ना, उसमें आपकी सबकी अनुमोदना लगेगी और आप सबको उसमें दोष लगेगा। कई बार व्यवहार दृष्टि करना पड़ता है, पर ठीक है, बता दो मैंने इस चीज का त्याग ले रखा है ना। जितना भी बच्चे पैदा हुए हैं, जो भी कर्म करेंगे ना, वो सब का दोष हमको लगे। और हम फूल बेचते हैं, कई बार केक भी बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं। तो एक भावात्मक रूप से तो आपने कर्म बांधा, और मैं ये भी बताऊंगी कि भाव से ही कर्म बनता है, द्रव्य रूप से कर्म नहीं बनता है। और जो बनता है ना, वो भाव के बाद का स्टेप है। वो पहले भाव आएंगे, फिर कर्मों का बंधन होगा। भाव से ही बंधन हो रहा है हमारा, है ना। तो हम कैसे उसको बच सकते हैं, ये हमको सोचना है। भाभी लास्ट में आपने बताया था ना परपासन संथोवा। संस्था परिचय। हाँ हम्म। अच्छा, तो जो मतलब भी लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वाले हैं, उनसे आपको परिचय, जो पाप कार्यों में ज्यादा लगे हुए हैं, भोग विलास में, या महाआरंभ महापरिग्रह में लगे हुए हैं। महापरिग्रही महाआरंभी नरक में जाते हैं। नरक के जो 4 द्वार है ना, मध्य मास खाने वाले, महाआरंभी, तो वो परिचय करोगे तो सत्संग का असर तो आएगा ही आएगा, है ना। हमारी भी इच्छाएं वैसी होंगी, इसलिए परिचय भी नहीं करना है, प्रशंसा भी नहीं करना है। बच सकते हैं ना प्रशंसा, चलो एक बार कर दी, पर वो बार बार हम करते हैं उसको, 10 बार करते हैं हम। और ना भी करें तो क्या दिक्कत है, बता दो हमारा भी त्याग लिया हुआ है, हम पापकारी कार्यों की हम नहीं करते, है ना। और प्रमोद भावना किसके प्रति? तो पुण्यकारी कार्य लगे हैं, पुण्य में लगे हैं, शुभ कार्यों में लगे हैं, उनकी प्रमोद भावना। और लोगों को क्या लगता है, अरे हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अरे इनको तो अच्छा नहीं लग रहा है। लोग आपको ले जाएंगे ऊपर नरक में, और लोग ले जाएंगे स्वर्ग में आपको, है ना। लोग कहाँ ले जाने वाले हैं आपको पता है। तो लोगों की परवाह नहीं, सबसे पहले मैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, दैट्स इट। मैं
मैं पहले, बाकी दुनिया बाद में है भाई, है ना। ये लोग कहाँ ले जाएंगे हमको, लोगों के लिए हम कितने पाप करें भाई, है ना। लोगों को अच्छा लगता है उनको, बल्कि ये बताओ कि भाई ऐसा करने में ये हिंसा, ये बताओ उनको, तो वो भी थोड़े जागरूक होंगे, धर्म की ओर उन्मुख होंगे। ये करें बल्कि हम, है ना। ये नहीं कि बस उनको